क्लॉक डॉट स्टॉपेड। यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा, तो रिक्त स्थान में जो है हेड का प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए जो हेड का प्रयोग उचित है, इसमें जो टेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो इसलिए जो वर्ब होगा क्या होगा, वो हेड का प्रयोग होगा। ठीक, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। वाइव का जो हम लोग का समानार्थक शब्द देना है क्या होगा, टू गिव अप होगा। क्या होगा यहाँ पर देखिए, वाइव का मतलब होता है त्याग करना या फिर छोड़ देना, तो इसका समानार्थक यानी कि टू गिव अप, इसका भी मतलब होता है त्याग करना। तीसरा प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस द थॉट हिम टू बिहेव प्रॉपर्ली। यहाँ पर हम लोग का जो है हाउ का प्रयोग होगा। हाउ का जो है ये कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग होगा। हाउ का जो प्रयोग है ये कनेक्टिंग वर्ड का जो प्रयोग उचित है। इसमें शब्द जो हाउ का प्रयोग है दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए होता है। अभिनय कहाँ का जो है प्रमुख जो कला केंद्र है, तो ये अभिनय जो फ्रांस का एक जो प्रमुख कला केंद्र है, अभिनय फ्रांस का। पांचवा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस रूल इज एप्लीकेबल डॉट 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 ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पर जो ये दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का टू का जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से छठा प्रश्न है कि संस्कृति शब्द का जो है विशेषण क्या होगा, तो सांस्कृतिक होता है, संस्कृति का सांस्कृतिक होगा। चूज द करेक्ट पॉजिटिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहे कि द पुलिसमैन कैच थीव्स, तो यहाँ से हम लोग का जो है थीव्स आर कैच बाय द पुलिसमैन। ठीक, ऑप्शन डी इसमें हम लोग का ये पैसिव वॉइस चुनना है, तो सही होगा। अगला आठवां प्रश्न हम लोग का है कि विफलता का जो है विपरीतार्थक से। देखिए विफलता का विपरीतार्थक क्या होता है, तो सफलता होगा विपरीतार्थक, यहाँ पर जो विलोम शब्द, तो विफलता का सफलता हो जाएगा। यहाँ पर सहायता है, सहायता का, और देखिए यहाँ पर सबका दिया गया है। पहला जो है सहजता, तो सहायता का होगा यहाँ पर कठिनता, और सुगमता का क्या होगा, दुर्गमता होगा। सार्थकता का क्या होगा, तो निरर्थकता होगा, विलोम शब्द। मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया, मेरी माँ ने जो है आज तुझे बुलाया है। ठीक है, तुम्हें बुलाया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे होगा, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। देखिए इसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा, तो माई मदर है ये कॉल्ड यू टुडे, माई मदर है कॉल्ड यू टुडे। 10वां प्रश्न है कि आ रही रवि की सवारी कविता में जो बादलों की एक रूपता किससे, जो यहाँ पर जो किससे की गई है, तो अनुचरों से। बादल की जो रूपता एक रूपता है ये किससे की गई है, तो अनुचरों से की गई है। ठीक, ये जो आ रही रवि की सवारी या जो इसके शीर्षक जो ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा यह लिखी गई थी कविता। विद्वान का विलोम दोस्तों, विद्वान का जो है मूर्ख होता है, याद रखिएगा, विद्वान का मूर्ख होता है। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कह रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर जो गेस्लर डाई ऑफ, व्हाट डिड मिस्टर जो गेस्लर हैं डाई ऑफ। यहाँ पर जो है ये स्लो स्टारवेशन का होगा, क्या होगा, स्लो स्टारवेशन हम लोग का इसमें करेक्ट है। देखिए जो ये प्रसिद्ध कहानी जो ग्लेसलर शब्द, इसमें राइटर जो ग्लेसलर के जो संघर्ष और जो विज्ञापन की कमी के कारण जो इसकी असफलता के बारे में जो है इस कहानी में बताया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन करें कि हूँ वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, द आई आर नॉट हेयर। क्या होगा, द यहाँ पर नरेटर, ये जो द आई आर नॉट हेयर कहानी में जो नरेटर है, कहानी नरेटर का मतलब दोस्तों कहानी कहने वाला अंधा है, और अतः इसलिए जो है वो रेलगाड़ी में सफ़र कर रही लड़की को नहीं देख पाता है। ठीक, ये आप पूरी कहानी पढ़िएगा तब ये समझ में आएगा। अगला प्रश्न यहाँ से 14 नंबर है कि किस समूह में जो है बादल के पर्याय है। देखिए बादल का पर्याय जो होगा वो वारिद, नीरद और पायोद है। बादल का और भी है, क्या होता है, मेघ होता है, घन होता है, जलधर, नीरद, वारिद, वरिधर, पायोद, अम्बुज, पयोधर, जलद, ये इत्यादि ये सभी जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। चूज द करेक्ट आंसर द, यहाँ पर आंसर टू द जो है गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस डेट फॉलो। व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम, यहाँ पर जो है थिनर देन अ क्रिसेंट। यहाँ पर हम लोग का द मून, राइट आंसर क्या होगा, द मून होगा। इसमें हम लोग का गिवन क्वेश्चन ऑप्शन जो इसमें
क्वेश्चन के अनुसार जो आपको इसमें आंसर देना है। देखिए इसमें क्या पूरा ये पोएम से एक उठाया गया है। देखिए जो पोएम है ये थिनर देन अ क्रिसेंट में जो क्रिसेंट शब्द का प्रयोग है ये चंद्रमा के लिए किया जाता है, तो इसमें हम लोग का जो द मून इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है कि भारत माता जो है कविता के रचनाकार, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। मैं नीर भरी दुख की जो बदली कविता जो महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये जो है यामा में संकलित है, यामा में। माली मालिन में जो है समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। माली और मालिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हमारी नींद कविता के कवि कौन हैं? तो वीरेन डंगवाल है, वीरेन डंगवाल। फिल इन द जो करेक्ट फ्रॉम ऑफ द जो है भाव है, करेक्ट कि वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है जो है बॉइल्स होता है, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल्स होता है। ठीक। अगला प्रश्न ये 21 नंबर है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है कूनो? जो है ये मध्य प्रदेश के जो है श्योरापुर जिले में स्थित है और इसकी जो है 1981 में स्थापना की गई थी, जो कि वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह है हीराकुंड बांध, ऑप्शन है हीराकुंड बांध। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों ये मौसमी बेरोजगारी और जो है छुपी हुई, जिसको परीक्षण बेरोजगारी कहते हैं, ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न रहा कि भारत की जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, तो मीरा कुमार रही है, याद रखिएगा मीरा कुमार है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक दोस्तों ये कार्ल मार्क्स हैं, ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। भारत में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन ये पाए जाते हैं, तो असम में। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत में कहाँ पर? तो ये असम में पाए जाते हैं। देखिए जो है उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन असम में पाए जाते हैं। भारत में उन राज्यों में जहाँ वार्षिक जो वर्षा है 200 सेंटीमीटर से जो है अधिक होता है, तथा जो तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और भी देखिए यहाँ पर असम के अलावा जो है मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है, ये सभी राज्य हैं। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर? दोस्तों सबसे कम समय के लिए जो है वो वीवी गिरी थे, ऑप्शन बी, सबसे कम समय के लिए वीवी गिरी। चलिए देखिए यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति जो वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इस रूप में जो उनका कार्यकाल था 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ही वो रहे हैं। चलिए अगला है कि अम्बेडकर जयंती जो है मनाई जाती है, तो ये दोस्तों 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक, उनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। उनतीस नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वृष्टि छाया क्या है? दोस्तों ये जो वृष्टि छाया है एक ऐसा क्षेत्र जो कि अपेक्षाकृत रूप से धारातलीय अवरोध के प्रभाव से जो है कम वर्षा क्षेत्र है, उसे जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसे निलंबित किया जा सकता है। 32 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण वो क्या था? तो तत्कालीन कारण जो था वो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण ये कब हुआ था? तो 1939 में। अगला है कि झारखंड में जो झूम कृषि को कहते हैं तो उसे जो है कुरवा कहते हैं। झारखंड में जो झूम कृषि है उसे कुरवा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, देखिए स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर। द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जो किसने आक्रमण किया?
तो पोलैंड पर अडोल्फ हिटलर के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, अडोल्फ हिटलर के द्वारा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि जो टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जो है भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, और यह आंकड़ा जो है जनवरी 2021 के अनुसार। तो यह राइट आंसर होगा, यह किस शहर में की है, तो राइट आंसर दोस्तों बेंगलुरु में होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 37 नंबर है कि सर्वप्रथम जो यूरेनियम व्यापारी जो हिंद, यहाँ पर जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे, तो पुर्तगाली थे। प्रथम यूरोपियन व्यापारी जो कि हिंद चीन आए थे तो वह पुर्तगाली थे। सिंधु तथा जो सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय। देखिए सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय उसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। देखिए हिमालय को जो है हिमालय नदी घाटी के जो है आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय जो कि है सिंधु और सतलज नदी के मध्य, जो कि इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। और जो कुमाऊं हिमालय है तो ये सतलज और जो है काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय तो इसका विस्तार जो है काली से तीस्ता नदी के मध्य है। और असम हिमालय तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डॉट पश्चात, तो ये प्रत्येक जो 2 वर्षों के पश्चात, ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात। अगला 40 नंबर प्रश्न है कि प्रासा के राजा जो विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, तो वर्षा में घोषित किया गया, ऑप्शन डी वर्षा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर है। यह प्रश्न है कि संपत्ति का जो अधिकार अब एक है, तो यह कानूनी अधिकार है। याद रखिएगा संपत्ति का जो अधिकार है वह अब एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। उल्लेखनीय है कि जो मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, ठीक, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 से हटा करके एक कानूनी अधिकार के तहत स्थापित कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली राज्य तो वह है उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश है। 900 किलोमीटर की जो है 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो यह है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आय का जो है क्या मतलब, यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो उत्पादन के साधनों में आय, उत्पादन के साधनों में आय। नेक्स्ट 45 नंबर है कि रबर डॉट फसल है, तो यह एक प्रकार के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबर जो है यह एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो यह जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। विदेशी निवेश कहलाता है, तो ये दोस्तों बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष अपना जो है त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष को, किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 26 नवंबर जो जाना जाता है, तो ये राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, आपको याद होगा। देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए जो है विधि दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में है, तो सुंदरबन ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से पश्चिम बंगाल में, ठीक, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के ये विश्व प्रसिद्ध है। ये उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल तो ये होता है 5 वर्षों का, और यह अनुच्छेद 67 में वर्णित है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित, ठीक। उपराष्ट्रपति का काल 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में स्थित जो ओजोन सूर्य से आने वाले डॉट विकिरणों से जो पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो ये परावैंगनी की जो सुरक्षा करती है, किसे? परावैंगनी की सुरक्षा करती है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन जो है काम दिया जाता है,
तो 100 दिन, कितने दिन? 100 दिन जो काम दिया जाता है। विश्व में किस देश में जो सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? दोस्तों देखिए, जो लिखित संविधान है ये अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र को जो है उसे दिहांग के रूप में जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 56 नंबर यही है। प्रश्न है कि जो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वितीय शहर है, तो द्वितीय शहर में आ जाएगा दिल्ली। प्रथम शहर में मुंबई होगा और द्वितीय में दिल्ली। अगला है कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जो वाटरमैन के नाम से जानते हैं। किस उत्पाद के लिए जो हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो हॉलमार्क होता है वह ज्वेलरी में जो कि सोने चांदी के आभूषण होते हैं उसके मुहर के रूप में उसकी जो गुणवत्ता की जांच के लिए वो मुहर लगाया जाता है, जिसे हॉलमार्क कहते हैं। निम्नलिखित में से जो किस स्थान पर जो भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो ये मानसीराम में। कहाँ? मानसीराम में। ये दोस्तों देखिए, हॉलमार्क जो है ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा लगाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, उसका जो निशान है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह है? तो वह है भारतीय खाद्य निगम। अगला 61 नंबर ये प्रश्न है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारों के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो वह है ज्वार व बाजरा। कौन? ज्वार और बाजरा। भारत सरकार का जो प्रथम लीगल ऑफिसर जो थे वो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का जो प्रथम लीगल ऑफिसर होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चलाई गई थी, जो कि यह 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी और यह जो है टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। पद्मश्री जो है रामचंद्र मांझी दौड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, उनका जो जन्म है वो 1925 में और बिहार के छपरा जिले में हुआ था। जलालगढ़ जो किला है बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला ये भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। दोस्तों ये कहाँ है? तो ये पूर्णिया में है। देखिए, जो जलालगढ़ किला है बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है और इस किले का जो है निर्माण यहाँ पर जो खगड़ा किशनगंज के प्रथम जो राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन क्षेत्र के लुटेरों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करती है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ जो है समान व्यवहार जो होता है वही सामाजिक न्याय दर्शाता है। वह राजयुग में जहाँ कंटीले वन तथा जो झाड़ियाँ पाई जाती है और वह है, तो वह है गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन बी गुजरात और वह राजस्थान है। प्रसिद्ध गीत जो सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? सारे जहाँ की रचना यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किस क्षेत्र में जो है कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में? तो संगठित क्षेत्र में कामगार को जो है रोजगार की सुरक्षा मिलती है। अगला यह 71 नंबर है कि दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल आर के बीच के रूप में परिवर्तित होता है, तो यह परिवर्तित होता है 1/r² के रूप में। ऑप्शन डी 1/r² के रूप में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 72 नंबर है कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जो है वो विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। वह होता है प्लेनेरिया में। किसमें? यह होता है प्लेनेरिया में। ध्वनि सबसे तेज जो है गमन करती है, तो ये ठोस माध्यम में जो संचरित करती है, गमन करती है। एक जूल बराबर होता है। दोस्तों 1 जूल बराबर पूछा गया कितना होता है, तो राइट आंसर होगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर 1 nm होता है। कितना?
1 Nm होता है 1 जूल के बराबर है। ठीक, अगला कि अम्लीय वर्षा निम्न में ऑक्साइडों के कारण होती है। निम्न के ऑक्साइडों के कारण, तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है अम्लीय वर्षा। निम्न में जो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से। ठीक, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है। इसके जो स्रोत हैं वो नींबू है, आंवला है, संतरा है आदि जो खट्टे फल होते हैं इसका स्रोत होते हैं। गैलीलियो ने जो किस यंत्र की खोज की थी, तो उनके द्वारा जो टेलीस्कोप का खोज किया गया था। ऑप्शन है टेलीस्कोप का। निषेचन के पश्चात जो बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह जो है रॉड में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात जो है बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है और यह जो विकसित होता है बीज में विकसित होता है। ऑप्शन बी बीज में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है अधिकांशतः किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यह जो है यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो कौन सा ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है। दोस्तों, किलोवाट जो घंटा है यह ऊर्जा का एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन है वह संयोजी ऊतक जो कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसे जो है कंडरा कहते हैं, अंग्रेजी में टेंडन कहते हैं, जो कि अस्थियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। आहार नाल मूल रूप से डोडोडॉट से डोडोडॉट तक जो विकसित एक लंबी नली है, तो मुंह से गुर्दे तक। ठीक है, मुंह से गुर्दे तक जो विकसित एक नली है जो कि आहार नाल के रूप में होती है। डोडोडॉट यहाँ पर एक डोडोडॉट द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और सीधा एवं उल्टा होता है। प्रथम टीका जो ये विकसित किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। प्रथम जो टीका है वह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। एडवर्ड जेनर द्वारा जो है विकसित किया गया था। इसके द्वारा चेचक के टीके को विकसित किया गया था। यहाँ पर जो है ध्यातव्य है कि जो चेचक एक विषाणु जनित रोग है जो कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये सही है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो वह है मीथेन। एक अधातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में मिलती है और वह है बीआर। बीआर मतलब ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि सामान्य कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में मिलती है। डॉट पादप की जो पत्तियाँ बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है, तो बीड़ी दोस्तों ये तेंदु का पत्ता है। इसमें ऑप्शन बी दिया जा रहा है, धतूरा गलत है। तेंदु का पत्ता का जो है प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कोसुरुकु दंड के द्वारा। कोसुरुकु जो है दंड के द्वारा मेरुरज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 89 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों देखिए, रासायनिक परिवर्तन में जो उबला हुआ पानी यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो यह जिप्सम से, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से जो बनाया जाता है। इसका जो उपयोग है वह मूर्ति बनाने, हड्डियों के टूटन पर जो है प्लास्टर लगाने आदि में किया जाता है। चलिए अगला यहाँ से 91 नंबर से जो आपका गणित का प्रश्न है, तो आप लोग जो है वीडियो रुकाकर इसको देख लीजिएगा और इसी यहीं पर नीचे इसका सॉल्यूशन है। ठीक, देखिए 91 नंबर का राइट आंसर बी होगा 2 इकाई। 92 नंबर का राइट आंसर बी 12%। ये रहा नीचे सॉल्यूशन। वीडियो आप थोड़ा सा धीरे कर लीजिए। 93 नंबर का राइट आंसर बी होगा 90 डिग्री। 94 का राइट आंसर ए होगा। 95 का राइट आंसर ए। 96 का राइट आंसर बी होगा AC बराबर RQ। ये रहा उसका सॉल्यूशन। 97 का राइट आंसर डी होगा। ये रहा सॉल्यूशन, इधर भी है।